बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जायका फूड सीक्रेट चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खुशबाश होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए शलजम गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मेथड से शलजम गोश्त बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। बहुत ही इजी मेथड है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसके बाद 1 किलो शलजम लिए हैं, इनको धोकर अच्छे तरीके से काट लिया है और इनका पानी खुश्क कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए मसाले के लिए प्याज। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज के। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है। इसके बाद हमें खुश्क मसाले चाहिए। खुश्क मसालों में मेरे पास 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काला जीरा और 1.5 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून सूख मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून हल्दी है। तो इसको बनाने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए इसे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने से कोई हर्ज नहीं होता और ये करना बिल्कुल फ्री है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस इजी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ऑयल डाल देती हूँ। 1 कप मैं ऑयल डालूंगी। तो देख लीजिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इनका कलर आपने लाइट ब्राउन करना है। तो प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देते हैं ताकि वो भी फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं हमें चिकन डाल देती हूँ और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तो व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें खुश्क मसाले डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन बड़े अच्छे तरीके से अंदर से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें खुश्क मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को आपने ऑयल ऊपर आने तक भूनना है। मसाला अच्छे से फ्राई हुआ होगा तो आपका सालन भी यकीनन बहुत मजेदार बनेगा। अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक आपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। देखिए व्यूअर्स, मसाला अच्छे से भून चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। चिकन भी अच्छे तरीके से अंदर से गल चुका है। तो अब हम इसमें शलजम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालकर तकरीबन 3 मिनट के लिए मसाले में भून लें। अच्छे से मसाला मिक्स कर लें। तो मसाला हमारा अच्छे से जो है इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं
और फिर कुकर बंद कर देंगे 25 मिनट के लिए। तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। 1 कप पानी डालकर आपने प्रेशर कुकर में तकरीबन इसको 25 मिनट दे देने हैं। तो मैं इस 25 मिनट के लिए इसको कुकर में बंद कर देती हूँ। तो व्यूअर्स 25 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया था। तो देख लीजिए कि अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आप चाहें तो इनको साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन हमें जो है ये इसका मसाला पसंद है, तो मैंने इसको इस तरीके से पीस लिया है। अभी अगर मसाला बनाना चाहे तो इस तरीके से इसको पीस लें। चिकन भी मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके के साथ। तो चिकन भी गल चुका था। ये मैंने इसको अच्छे तरीके से इसी चम्मच के साथ मैंने इसको ऐसे पीस लिया है और ये मसाले की शक्ल में आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अभी इसको ज़रूर ऐसे ही ट्राई करें। तो अब ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। लीजिए व्यूअर्स, शलजम चिकन तैयार है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने बनाया है। आप लोग भी इस मेथड से ज़रूर बनाएं। जो बच्चे या बड़े सालन नहीं खाते होंगे, मतलब शलजम पसंद नहीं करते, आप उनके लिए इस तरीके से बनाएं, यकीनन वो ज़रूर खाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।